क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप वो डिजिटल मार्केटिंग का बना रही है तो कितने कितने प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन वो आपको लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन सामने से लिखना है, वो सब लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा। बाकी सर आप हमको सिखाएंगे ज्यादा। सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। ऐसे आदमी बड़े कम होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ विद्या जितना बांटी उतना बढ़ेगी। बहुत जरूरी है सर कि अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करें। और कल मैंने आप लोगों के ग्रुप में, कल्पेश जी 720 वाले ग्रुप में एक मैसेज भेजा था कि पहले खुद पे हंसना सीख लीजिए तो दुनिया आप पे हंसना छोड़ देगी। अगर आप खुद पे हंसना सीख गए ना तो बहुत इजीली आप दुनिया को ओवरकम कर लेंगे। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हर काम करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले और आगे वाले कहेंगे क्या, और वहीं पे हमारा आइडिया ठप हो जाता है। हम उसमें रिसर्च ही नहीं करते, हम पहले से मान लेते हैं कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। आप एक बॉटल का कैप भी खोलते हैं ना, उसके पीछे भी बहुत साइंस है, वो भी किसी ने सोच के बनाया होगा। और वो आदमी भी यही सोच लेता ना, यार ये तो बड़ी छोटी चीज है, इसको बना के मैं क्या करूंगा। तो शायद आज हम बॉटल के ऊपर कैप नहीं लगा रहे होते, पॉलिथीन से बांध रहे होते उसे। तो हर छोटी चीज, आप कितनी भी छोटी चीज हो, आपके दिमाग में सोच आई, इंप्लीमेंट करके देख लो, इंप्लीमेंट करके देखो, और उसके बाद डिसाइड करो कि करना है कि नहीं करना है। आपका दिमाग और आपका दिल है ना, ये दोनों बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शनल में चलता है। आपका दिल आपको कहता है रिलैक्स करो, और आपका दिमाग कहता है पैसा कमाओ, और लास्ट में जीत इसी की होती है। क्योंकि दिमाग जो है ना, ये दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं रहता, अलग अलग जगह भागता रहता है, हर टाइम सोचता रहता है क्या नया धंधा आया है, कैसे काम करना है, क्या चीजें हैं। लेकिन ये जो दिल है कहता है आराम से रहो, आराम से रहो। 3 इडियट मूवी में बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है ना, क्या बोलते हैं वो, क्या डायलॉग है वो, कपूर साहब क्या कहेंगे, क्या है मैम, मीना मैम क्या डायलॉग है, ऑल इज वेल, है ना, दिल बोलते रहता है ऑल इज वेल। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप सबके लिए मैसेज है ये, कि जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए ना, चाहे छोटा या बड़ा, उसको इंप्लीमेंट करके देख लो, और उसके बाद डिसाइड करो कि ये मेरे लिए सही है कि गलत है। आप अपने आप से पूछोगे ना कि ये मेरे लिए सही है कि गलत है, क्योंकि आपने तो इंप्लीमेंट किया ही नहीं है, तो आप जज कैसे कर सकते हो। आपके पास तो सीखने का तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला तो सीखने का तो मिलेगा। सर देखिए, सीखने वीखने की बात तो हितेश जी बहुत दूर की बात है, ये सब किताबी बातें हैं कि हम सीखेंगे, हार गए तो हम सीखेंगे। सर सिंपल सा लॉजिक है हितेश सर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैं यूज करता हूं। सर आइडिया आया, इंप्लीमेंट कर दो, और पहले से रेडी हो जाओ कि मैं हार गया तो कुछ नहीं यार, पहले से रेडी हो जाओ। खुशी तभी मिलेगी जब आप जीतोगे, और हार मिल गई तो आप तो पहले से रेडी थे हारने के लिए, क्या दिक्कत है। यस सर, है ना, आप पहले से रेडी बन जाओ ना, रेडी हो जाओ कि मुझे लॉस होना ही है। लेकिन स्ट्रैटेजिकल वे में आप एक बार, जैसे हितेश जी ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, कि एक बार अगर आप हारोगे भी ना, तो आप जो सेकंड स्टेप लोगे उसमें वो पिछले वाला स्टेप हटा दोगे, क्योंकि आप बहुत शातिर बन चुके होगे, आपको पता होगा कि यार ये पिछले वाला स्टेप मेरे को करना नहीं, इससे मैं हार गया था। तो आप सीखोगे, बिल्कुल सही वो बोल रहे हैं। लेकिन इस चीज की वजह से नहीं, मतलब ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये मुझे हारना ही है, छोड़ो जी मेरे को करना ही नहीं, फिर तो और ही नहीं करोगे आप, है ना। सपने चाहिए जी। सर एक बात होती है सर, मेरी थोड़ी अलग थियरी है, सब कुछ हमारी गलती से मत सीखो, दूसरे की गलती से भी कुछ सीखो, बहुत बढ़िया वरना उम्र कम हो जाएगी। मैं हमेशा यही तो बोलता हूँ सर, इंडिया में हर किसी को भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। सही है। तो दूसरों की गलतियों से सीखो, आप तभी तो मेरे पास आए हुए, वरना सर डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए तो बस बटन दबाने हैं ना, हमें सब कुछ तो बना बनाया है, हमें तो बटन ही तो दबाना है। तो आप मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, अपनी गलतियों से, अपने रिसर्च से, वो सारा रिसर्च मैं आप लोगों के आगे डाल देता हूं, बस वही, और क्या है।
चलिए सेशन को यहाँ आगे लेके चलते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? जी बताइए बताइए। सर मैं और सत्ता जी आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, प्लीज अगर आप देखोगे तो। बिल्कुल 100% दिखाइए। सर मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। जी सर रिकॉर्डिंग प्लीज ऑफ कर दीजिएगा ना। ओके, ऐसा क्या है? यहाँ पे हम फेसबुक का स्टार्ट करते हैं। बीच में हमने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी बिकॉज श्रद्धा मैम का एक प्रोजेक्ट था जो अभी थोड़ा सा ही बचा के रखना चाहती हैं। जरूर आप लोगों को मिलेगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक का हमारा टॉपिक था, फेसबुक के टॉपिक पे हम रहते हैं। हम लोग पहुंच गए थे, हमने जो हमारा अवेयरनेस वाला पार्ट था वो पार्ट हमने क्लियर कर लिया था। देखिए जैसे यहां पर जब भी आप कैंपेन को छोड़ेंगे, गूगल के अंदर एक प्रॉब्लम है। गूगल एडवर्ड्स को जब आप यूज करते हैं तो गूगल के अंदर अगर आपने एड ग्रुप को बनाए बिना उस पेज को छोड़ दिया तो क्या होगा, गूगल आपका वो दोबारा पूरा का पूरा ऐड आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन फेसबुक के अंदर आप जहां पे छोड़ेंगे, जिस सेक्शन पे, उस सेक्शन तक फेसबुक ऑटोमेटिकली ड्राफ्टिंग मोड में डाल लेगा। और जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपको दिखा देगा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि यहीं से करना है। तो हम इसको स्टार्ट अगेन कर लेते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस और रीच के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ट्रैफिक एंगेजमेंट और इन सबको कोशिश करेंगे इन पे काम करने का। ट्रैफिक पे चलते हैं। इस ट्रैफिक से होता क्या है? इस ट्रैफिक का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक मतलब आपके पेज पे, आपके वेबसाइट पे बहुत क्लियरली, अगर कभी भूल जाए तो यहां लिखा हुआ है क्लियरली, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज अ वेबसाइट, ऐप और मैसेंजर कॉन्वर्सेशन। आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं ट्रैफिक लाना, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप चाहते हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक लेके आना, तो आप ये ट्रैफिक वाला सोर्स यूज कर सकते हैं। बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ट्रैफिक पे क्लिक किया मैंने, ए बी टेस्टिंग की अभी हम बात नहीं करेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको रखना है ऑन तो आप रख सकते हैं और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने का बजट आपका पर डे का लगेगा, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। आप डेली बजट पे रख सकते हैं। लोएस्ट कॉस्ट, ये बिडिंग है, कैंपेन बिडिंग, लोएस्ट कॉस्ट, कैप कॉस्ट और बिड कैप। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है समझा देता हूं अभी। लोएस्ट कैप कॉस्ट होता क्या है? वैसे ये है क्या चीज? ये जो कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है ना, इसको पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसका निचोड़ ये है कि जब आप कंपटीशन में होते हैं, जैसे ये जो पैसा आप लगा रहे हैं, ये आप कंपटीशन में तो लगा रहे हैं कि मेरा ऐड पहले दिखे, क्योंकि यहां पर टॉप और बॉटम वाला सीन तो है नहीं कि मेरी रैंकिंग इतनी रैंकिंग पे, मतलब थर्ड पोजीशन पे मैं दिख रहा हूं। यहां फेसबुक में ऐसा तो कुछ है नहीं। फेसबुक में तो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको आप कितनी बार और पहला कब दिख रहे हैं, जब उसने फेसबुक में लॉग इन किया उस टाइम आप दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक के मैनेजमेंट को समझिएगा। तो यहां पर अगर हमें लोएस्ट कॉस्ट या कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपकी जो बिडिंग है, जिस पे आप बिड कर रहे हैं, मतलब जो जुआ खेल रहे हैं आप कि पहले कस्टमर को मैं दिखना चाहिए या मैं इतनी बार दिखना चाहिए, इसको हम कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब यहां पर तीन ऑप्शन है। लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट में कुछ भी नहीं है, गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। फेसबुक अपने आप एक एल्गोरिथम लिखेगा आपके लिए ऑटोमेटिक, और वो क्या करेगा, जितने का आपने बजट लगाया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 100 यूरोज का बजट लगाया है। अब ये जो 100 यूरो है, ये 100 पूरे 24 घंटे में अपने आप को डिवाइड कर लेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये लोएस्ट कॉस्ट मतलब इस बजट के अकॉर्डिंग लोएस्ट बिड निकाल के उस पर बिड करेगा। अगर ज्यादा बिड जा रहा होगा तो मेरे को नहीं दिखाएगा। यहां पर है कॉस्ट कैप। अगर मुझे लगता है कि मेरी जो बिडिंग है, मतलब जो मैं पर क्लिक या फिर पर इंप्रेशन पे कर रहा हूं, अगर वो ज्यादा जा रहा है, कैसे पता लगेगा मुझे? क्योंकि यहां तो कहीं दिख नहीं रहा। जब मैं कैंपेन अपना चला लूंगा उसके बाद मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि देखो मेरा इतना इंप्रेशन या फिर पर क्लिक का इतना कॉस्ट लग रहा है। मतलब जो भी इंडिविजुअल हमारी वेबसाइट पे गया है, पर क्लिक या पर इंप्रेशन हमारा इतना चार्ज लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल रहा है और आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा जुगाड़ तो आज मैं बता दूं, जो मैंने हितेश जी को भी सुबह बताया है। ये आपको, ये जो मैं बता रहा हूं ना,
ये आप दुनिया में किसी भी डिजिटल मार्केटर के पास पहुंच जाओ, मैं आपको लिखित देने के लिए रेडी हूं, उसको ये चीज वो आपको बताएगा ही नहीं, ये बताने ही नहीं वाले। चाहे कितने भी डिजिटल मार्केटर से आप पढ़ाई कर लो, यूट्यूब पे पढ़ाई कर लो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, फेसबुक के अंदर जितनी बड़ी ऑडियंस आप रखोगे उतना कम पैसा आपको लगाना है। फेसबुक के अंदर जितना छोटा ऑडियंस आप रखोगे उतना ज्यादा पैसा आप दोगे। रीजन समझिएगा क्या है इसके पीछे। रीजन ये है कि फेसबुक को ये पता है कि अगर ये 5 लोगों को अपना ऐड दिखा रहा है तो इसका मतलब वो 5 लोग जरूर इसके पोटेंशियल कस्टमर होंगे, है ना बीना मैम? वो जो 5 लोग होंगे वो फॉर श्योर आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे, तभी तो इतना टारगेट करके दिखा रहे हो कि इन्हीं 5 को दिखे। तो फेसबुक कहता है कि ये तो रियल धंधा लेके जा रहा है, ज्यादा पैसे लो इससे। और एक बड़े ऑडियंस को अगर आप दिखा रहे हो तो आप कम पैसे में हो सकता है आप अच्छी सेल्स निकाल लो अगर आपके ऐड में दम है तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा आप एक ही तरीके के ऐड चलाते हैं, एक ही जोन पे चलाते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा नैरो कर देंगे आप तो आपका पर क्लिक और पर इंप्रेशन ज्यादा लगने लग जाएगा। इसी चीज को मैनेज करने के लिए यहां कॉस्ट कैप की बात होती है। कॉस्ट कैप क्या होता है? यहां पर आप एग्जैक्टली जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आगे जब हम बढ़ेंगे वहां पर आपको एक वैल्यू डालनी पड़ेगी कि भैया कैपिंग है। ये कैपिंग वर्ड कहां से आया है? अगर किसी ने अपने डेंटल का ट्रीटमेंट कराया है तो दांतों के ऊपर एक कैपिंग लगती है। जब आपके दांतों को में कीड़े लग जाते हैं ना, बैक्टीरिया आ जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, आरसीटी रूट कैनाल करके उसके ऊपर एक कैप लगा देता है सो दैट जब आप खाना खाएं तो वो आपके कैप के ऊपर ही रहे। एक बॉटल के ऊपर कैप लगा रहता है ना कि बॉटल का अंदर का पानी बाहर नहीं आए और बाहर का गंदगी अंदर नहीं जाए उस कैप के बॉटल के अंदर। तो वैसे ही इस एड के ऊपर आपने कैप लगा दिया कि मैं 2 रुपए पर क्लिक या 2 रुपए पर इंप्रेशन से ज्यादा नहीं दूंगा। अगर इससे ज्यादा बिडिंग चल रही है मैं नहीं खेल रहा जी। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल? बीना मैम, हितेश जी, सत्य जी। तो मैडम सर ये कॉस्ट कैप हमने सपोज 200 रुपए डाला तो कॉस्ट कैप पे क्लिक कर देने की, ऐसा बोल रहे हो आप? सर कॉस्ट कैप 200 रुपए तो बहुत ज्यादा डाल दिया आपने। अच्छा, वो तो पर क्लिक के हिसाब से जाएगा। कॉस्ट कैप आपने डाल दिया कि जो आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है ना उसके ऊपर कैपिंग डाल दी। ओके। और यहां पे बिड कैप है, मतलब कंट्रोल योर बिड इन ईच ऑक्शन। ये जो कॉस्ट कैप है ये कॉस्ट मतलब जो टोटल बजट लगने वाला है आपका आज के दिन में, हाँ, उसके ऊपर एक कैपिंग लगा दी कि भैया इससे ज्यादा मेरा नहीं जाना चाहिए। तो ये यानी ये क्लिक कर देने का, बरोबर ना? जो भी पैसा लगा है हम उसके ऊपर यहाँ कॉस्ट कैप पे क्लिक कर देने की, बरोबर ना? जी बिल्कुल, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और यहां पर है बिड कैप। बिड कैप में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप बिड कैप डालेंगे, बिड कैप करने के लिए आप जब इसको डालेंगे आगे आपसे पूछेगा कितना बिड कैप देना है। बिड कैप जब आप डालेंगे, यहां चलिए अभी एक्सीलरेटर इसने ऑन नहीं किया है। बिड कैप आप जब डालेंगे तो ये जो बिड कैप होता है ये पर ऑक्शन मतलब बोली। जैसे किसी का घर नीलाम हो रहा होता है तो वहां बोली लगती है ना कि यार ये घर इतने का, 1 2 3 ऊपर से चिल्ला रहा होता है माइक में। वैसे ही बिड कैप में होता क्या है, जितने का आप बिड कैप लगाएंगे कि मैंने इतने की लास्ट वैल्यू लगा दी, इससे ऊपर मैं नहीं खेल रहा जी, मेरी औकात नहीं है। तो आपने बोल दिया 5 रुपए पर क्लिक या 5 रुपए पर इंप्रेशन के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। जैसे हितेश जी आज सुबह जो आपके पास इश्यू था कि आपका 90 पैसा पर इंप्रेशन या पर क्लिक जा रहा था पर लीड का, अगर आप बिड कैप में लगा के उसको चलाते और आप डाल देते 30 पैसा पर इंप्रेशन या 30 पैसा पर क्लिक, तो आप 30 पैसे से ऊपर जाते ही नहीं। बहुत लोग ये भी करते हैं गलती से कि बिड कैप बहुत छोटा लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका कैंपेन लाइव तो हो जाता है लेकिन कैंपेन पे इंप्रेशन आ रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकल के आ पा रहा होता। तो फिर वहां पे आपको बिड कैप की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। और ये चीजें जब यहां पे आप डालेंगे कहां पे, जैसे मैंने यहां सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन मैं वैल्यू कहां डालूंगा, ये तो जब मैं नेक्स्ट करूंगा ना कंटिन्यू पे क्लिक करके, तो आगे वाले ऑप्शंस में मेरे से पूछेगा कि कितना बिड कैप डालना है। अभी के लिए लोएस्ट कॉस्ट में रखते हैं, ये एक जेनरिक है लोएस्ट कॉस्ट, मतलब लोएस्ट कॉस्ट में लोग खेलना चाहते हैं, जेनरिक सबके लिए चलता है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे देखिए मैसेंजर है। अगर आप कोई भी नया अकाउंट बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको व्हाट्सएप मैसेंजर ही नहीं देगा, फेसबुक मैसेंजर नहीं देगा, सिर्फ वेबसाइट पे ट्रैफिक डालने के लिए ऑप्शन देगा आपको। ये चाहता है कि आप अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्शन में मिनिमम 700 रुपए खर्च कर लो किसी भी ऐड के ऊपर, उसके बाद ही आपको ये व्हाट्सएप मैसेंजर ऑन करने देगा और लोग डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे। तो वेबसाइट यहाँ पे है और यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव है, हमने इसको छोड़ा हुआ है अभी। यहाँ पे देखिए ऑफर है, ड्राइव मोर conversation to your by creating an offer that people can save and receive reminders। अगर इसको हम ऑन कर देंगे ना, तो यहां से आप पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे यहां कर लिया और क्रिएट ऑफर। अगर मैं इसको सेट कर दूंगा ना, तो जितने लोग मेरे एड पे क्लिक कर रहे हैं उनको ऑफर्स भी दिखते रहेंगे बार बार। लॉजिक क्लियर है यहाँ पे? बीना मैम, हितेश जी, सत्या जी, श्रद्धा मैम, क्लियर है? यस सर क्लियर। अब यहां पे चलते हैं, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूं। यहां ऑडियंस बहुत इजी है। ऑडियंस पे रिसर्च किया आप लोगों ने अच्छे से? हाँ सर। सत्या जी, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। वो वेबसाइट बीना मैम आप लोग बना रहे हैं। ऑडियंस सर आपने अभी बताया जी कि ऑडियंस बड़ी रखे तो पैसा कम होगा। जी सपोज हमारी गफर मार्केट में हमारा जो टारगेट है वो गफर मार्केट है, तो पहले हमने गफर मार्केट रख दिया, फिर पूरा दिल्ली रख दिया। गफर मार्केट पहले हमने गफर मार्केट रख दिया, ये चांदनी चौक रख दिया, चांदनी चौक में टारगेट है, तो फिर हमने पूरा दिल्ली रख दिया, तो फिर ऑडियंस बड़ी हो गई ना और टारगेट भी पूरा हो गया ना हमारा। 100% आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी। अगर आप चांदनी चौक रखेंगे तो ऑडियंस छोटी होगी। तो पहले टारगेट पहले लिखते हैं हम चांदनी चौक, बरोबर, फिर हम लिख देते हैं दिल्ली जी, फिर पूरा दिल्ली कर देते हैं, जी। तो चांदनी चौक भी हमारी टारगेट हो गया और दिल्ली भी हो गया, दोनों सर। हमारा काम खत्म हो जाएगा इसमें, ये करना चाहिए ना। और वो चांदनी चौक में ज्यादा फोकस करेगा फिर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, तो हमारा टारगेट तो खत्म हो गया ना, ये बात। सर 100% सर, सही सोच रहे हैं आप। हाँ हाँ ओके सर। ये ऑडियंस वाला टॉपिक मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिटेल्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इसके बाद सिंपल वही स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो किए हैं। और यहां पर देखिए कॉस्ट कंट्रोल, ये देख रहे हैं आप। अगर यहां पर मैंने वहां पर बिड कैप सेलेक्ट किया होता तो यहां पे मेरे को ऑप्शन दिखा देता। और यहां पे देखिए लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक व्यूज, डेली यूनिक इंप्रेशंस, सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि अगर, क्योंकि अभी मैंने वेबसाइट क्लिक वाला दिया है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि लैंडिंग पेज व्यूज देने हैं क्या। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो ये ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा जो ज्यादातर लोग क्लिक करते हैं और किसी पेज पे पहुंचते हैं, क्योंकि आपके एक्टिविटी को फेसबुक कंट्रोल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, रिकॉर्ड रख रहा होता है उसका। अगर आप लिंक्स क्लिक पे करेंगे तो ऐसे लोगों को ऐड दिखाई देगा जो बहुत ज्यादा लिंक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद उनका पता नहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे पेज तक। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी एक्टिविटी हम करते हैं कि लिंक पे क्लिक किया और वापस आ गए। डेली यूनिक रीच, आप चाहते हैं ऐसे लोगों को कि आपका जो एड है वो एक ही बार दिखे, फिर फ्रीक्वेंसी की बात आ गई है। इंप्रेशंस, आपको कोई मतलब नहीं है कितने क्लिक हुए, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। हम जी इंप्रेशन के बेस पे देंगे, हमारी फोटोग्राफ दिख जाए, नीचे लिंक दिख जाए, काम खत्म। बंदे ने क्लिक किया नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये फेसबुक बोल रहा है आपको, आप फेसबुक को नहीं बोल रहे हो। तो ये यूनिक रीच सर था वो, यानी रोज अलग अलग लोगों को दिखाई देगा, ऐसा यूनिक रीच का मतलब? लिंक एक बार आपका ऐड जिसको दिख गया उसको दोबारा दिखाई नहीं देगा, एक दिन में 24 घंटे में। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लैंडिंग पेज व्यूज पे इसको रखते हैं, क्योंकि मैं कैंपेन रेगुलरली में बना नहीं रहा हूं यहाँ पे ऐसा कुछ। और यहाँ पे फॉर्मेट सेम वही चीज है जो पहले हमने डाली थी, सेम वही चीज है। हर ऐड के लिए आपको इस सेम फॉर्मेट मिलेगा। आप यहाँ पे अपने तरीके से फॉर्मेट इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है। जो मैंने पहले भी आपको तरीके बताए हैं वो तरीके यहाँ पे। डेस्टिनेशन आप यहाँ पे वेबसाइट, फोन कॉल, कुछ भी आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया ट्रैफिक का पार्ट।
अब चलते हैं दोबारा बिजनेस टूल्स के ऊपर। डिफरेंस आपको स्टार्टिंग में सिर्फ पहले 2 पार्ट में मिलेगा। याद रखिएगा कि जब भी आप फेसबुक ऐड बनाते हैं, उस फेसबुक ऐड बनाने के दौरान आपको जो भी सेक्शन मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा 3 डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं दोबारा, और यहाँ पे एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए इसने मेरे को कहा स्टार्ट अगेन, मैं कर देता हूं स्टार्ट अगेन पे चला जाता हूं, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ एंगेजमेंट का मैंने बताया था उस तरीके की एड्स जिस पे आप चाहते हैं एंगेजमेंट हो। एंगेजमेंट मैंने बताया हस्बैंड वाइफ की एंगेजमेंट होती है, रिंग्स पहनाते हैं एक दूसरे को, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं। इसका मतलब कि भैया शादी पक्की है अब। तो यहां पर एंगेजमेंट का मतलब है कि आपका जो पेज है उसका या तो कोई पोस्ट या तो आपका एड, उसके ऊपर एंगेजमेंट हो। एंगेजमेंट मतलब लोग कमेंट करें, लोग उसको शेयर करें, लाइक करें, कुछ स्माइलीज डालें। आपको अगर इस तरीके का कुछ प्रमोशन करना है फेसबुक के लिए तो आप यहां कर सकते हैं। मतलब आप फेसबुक के पेज के ऊपर ही कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग यहां से, ऐसा नहीं है कि यहां से ट्रैफिक नहीं लेके जाते हैं। आप अगर एंगेजमेंट भी बनाएंगे तो सर एंगेजमेंट हमें वो शिवम वाला पेज देखा हमने, उस शिवम वाला पेज के ऐसे एंगेजमेंट से पीपल आएंगे ना, ज्यादा आएंगे ना वहां पे। जी, यहां देखिए पेज का जब एंगेजमेंट होता है तो उसमें 3 चीजें बता रहा है। आपके पेज में, फेसबुक पेज के अंदर आप इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हमने आगे 24 तारीख को एक ऑनलाइन वेबिनार करना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उस तरीके के इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस भी पेज को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस अकाउंट से, वो पेज ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। और यहां देखिए अगर आपको पेज लाइक्स बढ़ाना है तो ये पेज लाइक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट, इसका मतलब कोई ऐसी पोस्ट जो आपके पेज पे डली हुई है। और इवेंट रिस्पॉन्सेज, इवेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं या फिर जो भी इवेंट आपने बनाया है। मैं यहाँ पे पेज लाइक्स या पोस्ट एंगेजमेंट पे चला के दिखाता हूँ और पेज लाइक्स पे भी लेके जाऊंगा उसके बाद में आपको। और यहाँ पे आप मैनुअल, मैंने आपको बताया है, प्लीज सेलेक्ट कर लीजिएगा मैनुअल या फिर जिस भी तरीके का आपको सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कॉस्ट कंट्रोल, अगर इसको आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है। आप यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल डाल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट पर पोस्ट एंगेजमेंट, मतलब एक एंगेजमेंट का एवरेज कॉस्ट आप कितना देना चाहते हैं, तो आप यहां उसको डाल सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, आप बाद में इसको डाल सकते हैं। और यहां पर ये ऑप्शन आपको फिर देगा कि पोस्ट एंगेजमेंट करनी है, डेली यूनिक रीच देना है या इंप्रेशन दे देना है। जी हमें मतलब ही नहीं है कि हमारा एंगेजमेंट हो नहीं हो, सिर्फ दिखा दो जी आप। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका किस तरीके का पोस्ट है, क्या है, कौन सा पोस्ट है आपका। ये देखिए यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट उसने मेरे को दिखा दिया। जो भी हमारे पोस्ट हैं, जो पेज यहां सेलेक्ट होगा उस पेज से ये ऑटोमेटिकली पोस्ट उठा लेगा और उस पोस्ट को आप यहां कर सकते हैं सेलेक्ट। और अगर आप कोई नया ऐड बनाना चाहते हैं, यस यू कैन क्रिएट दैट ऐड। सर अभी एक एक ऐड मेरी सपोज चल रही है जी और दूसरा मेरे को ये पेज एंगेजमेंट वाला दूसरी ऐड चला नहीं है, तो पॉसिबल है सर? सर अगर आपका एक चल रहा है ऐड और वो चाहे एंगेजमेंट में हो चाहे लाइक्स में हो, आप एक अकाउंट से 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड चला सकते हैं एक बार में। ओके। यहां जैसे मैंने ये जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये मेरी इस पोस्ट का ऐड चला देगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या सेलेक्ट किया था, पोस्ट। अब वापस चलते हैं। वापस चलने के लिए मैं सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहां पर आता हूं, इधर एड मैनेजर में वापस आ जाता हूं।
ऐप इंस्टॉल बहुत इजी है। अगर आपके पास कोई ऐप बनी हुई है, आपका एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे कोई ऐप है, आप यहां से उसको ऐप पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपसे लास्ट में पूछेगा कि आपका ऐप कौन सा है जो आपको इंस्टॉल कराना है या फिर आप क्या करना चाहते हैं। आप ऐप के पास लोगों को भेज के भूल जाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि ऐप इंस्टॉल करें लोग, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट। व्यूज, मैं इसको एक तरीके का इंप्रेशन और एक तरीके का कहता हूं एंगेजमेंट ही, क्योंकि अगर आपकी फेसबुक के ऊपर वीडियो है उसको आपको व्यूज देने हैं, तो आप यहां से वीडियो व्यूज स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो व्यूज से फायदा क्या मिलता है? वीडियो व्यूज से जब लोग आपके पोस्ट को देखते हैं, किसी पोस्ट को या फिर किसी वीडियो को, तो आपको यहां से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अगर आपके पास कोई वीडियो है किसी प्रोडक्ट की या किसी भी तरीके की, तो आप यहां से उसको चूज कर सकते हैं। ऑप्शंस वही सारे आएंगे। सर वीडियो कितने सेकंड का, ऐसा कुछ होता नहीं इसके अंदर? नहीं सर, इस पे कोई वो डिफरेंस नहीं है कि वीडियो कितने सेकंड का है, क्योंकि जहां पे भी ये जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है ना, ये जब ऑटोमेटिक प्लेसमेंट काम करती है तो यहां पर आपका एड किस जगह दिख रहा है। मान लीजिए आपका जो एड है वो एक ऐसे वीडियो के ऊपर दिख रहा है, आपका जो एड है वो एक ऐसे वीडियो के ऊपर दिख रहा है जो खुद ही 15 सेकंड की है, ठीक है, या फिर 2 मिनट की है, और आपका जो एड है वो 10 मिनट का है। तो ऐसा कभी होगा कि सर ओरिजिनल से बड़ा तो एड ही चल गया? ऐसा तो होगा नहीं। तो फेसबुक ऑटोमेटिकली उसको छोटा कर देता है, मतलब आपके वीडियो को काट देगा वो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मैनुअल प्लेसमेंट में चलिए। अगर आप वीडियोस पे बात कर रहे हैं तो मैनुअल प्लेसमेंट पे चलिए। यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा इंप्रेशन कितने देर में चलेगा और क्या होगा, तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। यहाँ पे नीचे जाके आप बहुत इजीली समझ जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। स्टैंडर्ड डिलीवरी इसमें एक ही सेट है। इंप्रेशंस थ्रू पे, ये बिजनेस ओनर्स के लिए, अगर फेसबुक अकाउंट में कनेक्ट करता हूं यहाँ पे, तो एक थ्रू पे का इन्होंने दिया हुआ है। मैं इस पे आपको मेरे ख्याल से बाद में लेके चलूंगा क्या है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। एक मतलब एड दिखाने के बाद आप पेमेंट उसका डिडक्ट करवाएं, कुछ इस तरीके का ऑप्शन इन्होंने दिया है। आगे चलते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? मुझे लगता है जो छोटे मोटे टर्म्स आपने समझे हैं ना, आप उसी से अब ऐड चला सकते हैं इजी। अभी मेजरली जो अब आपके पास बचा हुआ है वो बचा है आपका कि आप पिक्सल कोड कैसे लगाएंगे वेबसाइट में, और एक इवेंट का एग्रीमेंट कैसे देखेंगे। मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया और आने के बाद आप चाहते हैं कि वो कस्टमर आप जब फेसबुक में लॉगिन करें तो आपका ही ऐड देखे। हितेश जी, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ है ना, अगर मान लीजिए जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है उस पर आपने एक वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, तो वो जो कस्टमर है वो उस वेबसाइट के लिंक पे पहुंचेगा। हाँ, वो बात भी सर हो सकती है। हाँ, वो बात भी हो सकती है। और वो लिंक पे जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद तो जब तक वो आपकी दुकान पे नहीं आ जाए तब तक तो ऐड दिखता ही रहेगा उसको फेसबुक में बार बार, है ना। तो हम ये चीज जरूर सीखेंगे किस तरीके से करना है। लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन। और लीड जनरेशन मैसेंजर बहुत इजी है। लीड जनरेशन में आपको समझाऊंगा। कन्वर्जन्स पे थोड़ा सा हमें काम करना है, ये मैं आपको तब सिखाऊंगा जब हम पिक्सल को इंस्टॉल कर लेंगे। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी अब वो स्वयं जैसा काम करना है तो पहले मैं एक पेज बनाऊं और उसको एंगेजमेंट पे चालू करूं चलाना, यही सही रहेगा ना सर? सर बिल्कुल, एंगेजमेंट पे आप चालू कर सकते हैं और लाइक्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट पे आप जो आपने पोस्ट डाला। देखिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि पोस्ट पे आप नहीं करो, आप अपने पेज की वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। तो आप पेज लाइक वाले उस ऑप्शन पे चल सकते हो, ठीक है सर। ओके सर, ओके। सर मेरी वो फेसबुक वाली ऐड जो रुकी हुई है, लीड जनरेशन की ऐड मैंने बनाई थी, वो रुकी हुई है। दोबारा बताएं श्रद्धा जी। तो मैंने ना वो लीड जनरेशन वाली फेसबुक ऐड बनाई थी, वो रुकी हुई है, सस्पेंड होके रखा है अकाउंट, अभी तक वो ऑन नहीं।
हम कल या परसों जब लीड जनरेशन वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे तो हम डायरेक्टली आपकी स्क्रीन को शेयर कर लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।